पितृपक्ष में किसी भी दिन सरसों तेल का दीपक घर में जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं। और 2 अक्टूबर से पहले पहले या 2 अक्टूबर वाले दिन आपको सरसों तेल का दीपक घर में जलाना है। इस उपाय को करने से पितृदोष कभी आपको नहीं लगेगा और अगर पितृ नाराज़ हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और घर में जितनी भी धन संपदा की कमी है, जो आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं, ऐसी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर होंगी। देखिए, पितृ नाराज़ हों तो ऐसे घर में हमेशा कर्जा बढ़ता है। जहाँ पितृदोष होता है, जिस घर के पितृ नाराज़ होते हैं, उस घर में कभी कलेश खत्म नहीं होता है। उस घर में पीपल का पेड़ ज़रूर आप देखेंगे जिस घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में भी पितृदोष है तो घर में हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वो प्रेम भाव से नहीं रहेंगे। अब पितरों को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है तो उसके घर में सुख शांति भी होती है, धन भी होता है और धन में वृद्धि भी होती है, मतलब पैसा बढ़ता भी है। अब आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, व्यापार बहुत अच्छे से चले, नौकरी जल्दी से जल्दी लगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन बहुत बार बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसके पैसे में वृद्धि नहीं होती है और वो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और ना तो वो सही से खाना खा पाता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये छोटा सा उपाय आप करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए, हम साल भर इंतजार करते हैं कि पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष के दिन आए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, क्योंकि पितृदोष जब घर में होता है तो कितनी भी आप पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, घर के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। और पितरों के प्रसन्न होते ही घर में धन संपदा की जो कमी होती है वो भी दूर हो जाती है और आपके घर में पैसा बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सरसों तेल का एक दीपक घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, इसके अंदर आपको बाती लगाकर सरसों के तेल से दीपक करना है तैयार, ठीक है ना। अब ये जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, सबसे पहले ये दीपक आप लगाएंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ठीक है ना। एक सरसों के तेल का दीपक आपको और तैयार करना है। इसके अंदर आपको 4 बाती लगानी है, एक बाती नहीं लगानी है, 4 बाती लगानी है। और ये दीपक आपको लगाना है अपने, एक दीपक आपको तैयार करना है तिल के तेल का। अगर तिल का तेल है तो तिल का तेल ले लें, वरना सरसों का तेल ही आप ले सकते हैं। और ये दीपक आपको लगाना है जहाँ भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, आरओ रखते हैं या बाल्टी में पानी रखते हैं। ये 3 जगह पर अगर आप पितृपक्ष में अपने घर पर दीपक लगा देते हैं तो पितृ आते हैं प्रसन्न होते हुए और आशीर्वाद देकर जाते हैं कि धन संपदा से आपका घर भर जाता है और कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। तो देखिए, ये पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं धरती पर आते हैं और अपने अपने घर जाकर देखते हैं कि उनके घर के सदस्यों ने उनके लिए क्या तैयारी कर रखी है। और जब आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर जब दीपक उनके लिए लगा मिलता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिए दीपक लगा कर रखा है। दूसरी चीज़ कि जो घर की दक्षिण दिशा होती है ये पितरों का ही स्थान होता है ना, पितरों की दिशा होती है तो बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं। और जहाँ पीने का पानी रखते हैं ये भी पितरों का स्थान होता है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जब आप पितृपक्ष में किसी भी दिन दीपक लगाएंगे ना अपने पितरों के लिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसों की कमी और सुख समृद्धि की कमी कभी आपके पूरे जीवन काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। घर में हमेशा पैसा आएगा और आता रहेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक ये उपाय है, ज़रूर से आपको ये उपाय करना चाहिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि ये उपाय करना कितने दिन है। तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन करें, जितने ज़्यादा दिन कर सकते हैं उतने ज़्यादा दिन करें। ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्ष में किसी भी दिन एक बार आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए।
सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं। घर के दरवाजे पर दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में आती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जिसे करने से कभी पितृदोष घर में नहीं लगता है और हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं और फिर कभी भी घर में कर्जे जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। अगर कर्जा घर में बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप छुटकारा नहीं आपको मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि कर्जे से छुटकारा मिल जाए, तो पितृ पक्ष में आपको ये दूसरा उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेने हैं जौ, थोड़े से लेने हैं काले तिल, ठीक है ना, थोड़े से जौ थोड़े से काले तिल आपको पितृ पक्ष में दान करने हैं। जौ जो होते हैं ये सोने से भी ज़्यादा उत्तम माने गए हैं और जो काला तिल होता है ये आपके भाग्य को चमकाता है, आपके धन में वृद्धि करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय काला तिल होता है। तो काले तिल का दान और जौ का दान जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, रुपया पैसा की कमी नहीं होती है, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं आता है। तो पितृपक्ष में किसी भी दिन ये दूसरा उपाय कर लेना और अपने ही नहीं आने वाले 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी आप चमका सकते हैं। इन 2 चीज़ों का दान अगर आप पितृपक्ष में कर देते हैं तो 2 उपाय की बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है निरंतर पैसे को बढ़ाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए। कभी भी धन पैसा जो है आपका बर्बादी में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को करिए। पितृ भी प्रसन्न, शनि की पीड़ाएं भी शांत, शनि दोष भी कभी आपको नहीं लगेगा। मतलब शनि की जो पीड़ाएं होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा और शनि देव की कृपा मिलेगी। पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जितने दिन आप कर सकते हैं पितृपक्ष में कुत्ते को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना है। अब देखिए जो भी कुत्ते खाते हैं आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हैं, एक रोटी भी खिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। पितृपक्ष में जब आप कुत्तों की सेवा करते हैं ना, इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। जो इस उपाय को करते हैं ना वो आने वाली पीढ़ियों में सुख ही सुख देखते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां धन ही धन देखती हैं, पैसा ही पैसा देखती हैं। इतना चमत्कारी उपाय है ये पितृपक्ष का। क्योंकि जो हमारे गौ माता होती हैं, हमारी जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ज़रूर से ये उपाय करें और ये उपाय करके अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। और आपको बता दें जब भी आप कुत्तों की सेवा करते हैं ना, शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और साल 2024 तो शनि देव का ही साल है और पितृपक्ष में ये उपाय करके आने वाला जो समय है ना आपका, अब वो बदल जाएगा। उसमें सुख, धन, वैभव सब कुछ आपको मिलेगा और आपके जीवन के जितने भी दुख हैं उनका अंत हो जाएगा। तो देखिए साथ ही साथ आप पितृपक्ष में चींटियों को ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष में जो व्यक्ति चींटियों के लिए कुछ ना कुछ खिलाता है, जैसे कि आप ले लें, ठीक है ना, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसे आप तवे पर सेक लें थोड़ा सा घी डाल के। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके अंदर आपको क्या करना है कि बूरा मिलानी है और ये मीठा आटा आप चींटियों को डालें, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें। इससे जब जब चींटियाँ उस आटे को खाएंगी ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख दूर होते चले जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद भर भर कर आपको मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।